सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 8 का व्याकरण कार्य करेंगे। पाठ 8 में आज हम व्याकरण कार्य में प्रत्यय करेंगे। प्रत्यय, कत् प्रत्यय भूतकालार्थे प्रयुज्यते। अब हम कत् प्रत्यय कर रहे हैं। कत् प्रत्यय जो होता है वो भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। अपठत, अपठत हमारा लंग लकार का है। पठ धातु में लंग लकार लगा हुआ है तो ये इसमें लंग लकार है। और पठित है पठ प्लस कत। जब हम इसमें पठ धातु में कत प्रत्यय लगा देते हैं तो वो शब्द भी हमारा भूतकाल में बन जाता है। तो ये क्या बन गया? पठित है। तो ये हमारा पठित है शब्द, पठित शब्द भी भूतकाल में है। एकच्छत लंग लकार है, गम धातु है, गत प्रत्यय इसमें लगा हुआ है तो गत जो शब्द बना है ये भी भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। पठन्तु इतानी वाक्यानि, इन वाक्यों को पढ़ो। बालके है लेखम ए लिखत। अब बालके है क्या है? कर्ता है, लेखम कर्म है, ए लिखत क्रिया है। अब कर्तृवाचक, ये कर्तृवाच्य वाक्य है। जो कर्तृवाच्य होते हैं जिसमें कर्ता विशेष होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य वाक्य। अब ये बालक, बालक ने लेख लिखा। अब यहाँ पर विशेष क्या? बालक, बालक ने। अब क्रिया का संबंध किससे है? कर्ता से है, तो इसलिए ये कर्तृवाच्य वाक्य है। अब ये वाक्य पढ़ो। बालकेन लेखे लिखित है, बालक के द्वारा लेख लिखा गया। अब यहाँ पर बालकेन करता है और लेकिन तृतीया विभक्ति में है। कर्म लेखा है प्रथमा विभक्ति में है और लिखित है क्रिया के अनुसार होती है। और जो क्रिया है कर्म के अनुसार है। इसमें क्रिया किसके अनुसार है? इसमें कर्ता के अनुसार है और इसमें जो क्रिया है कर्म के अनुसार है। देखो वाक्य, बालक के द्वारा लेख लिखा गया। इसमें कर्म विशेष है, कर्म विशेष है और इसकी क्रिया कर्म के अनुसार है। और लिखित में लिख धातु में कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। बल्कि जब हमारा कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है और हम क्रिया में कत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, कर्तृ इति पदे प्रथमा विभक्ति, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया कर्तृ पद अनुसार भक्ति। और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है। इसमें कर्मवाच्य वाक्य में कर्तृ इति पदे तृतीया विभक्ति, कर्ता में कौन से? तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म अनुसारम भवति। कत प्रत्यय, जो कत प्रत्यय युक्ता नाम पदा नाम रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवन्तु। जो कत प्रत्यय के लिंग जो चलते हैं शब्द रूप, वो कैसे चलते हैं? वो लिंग में चलता है बालकवत, बालक के समान। स्त्रीलिंग में लतावत, लता के समान। नपुंसक लिंग में फलवत, फल के समान चलता है। अब जो कत प्रत्यय, कत प्रत्ययान्त पदस्य प्रयोग विशेषण रूपेण अपि भवति। जो कत प्रत्यय पद का प्रयोग विशेषण रूप में भी होता है। कत प्रत्यय पदानि जैसे भीतः, बालिका, ये खादितम अन्नम, बल्कि डरी हुई बालिका, खादितम अन्नम, बल्कि खाया हुआ अन्न, श्रुतः पाठ है, सुना हुआ पाठ। बल्कि जो कत प्रत्यय का है विशेषण के रूप में भी, जैसे भीता क्या है? इसमें ये विशेषण है। खादितम क्या है? विशेषण है। श्रुतः क्या है? विशेषण। इसमें भी कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है।
इसी प्रकार इनमें भी कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब आपको स्पष्ट हुआ, जो कत प्रत्यय है वो भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हमारा कर्ता जो तृतीय विभक्ति में होता है तो क्रिया में हम कत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ये आपका कत प्रत्यय का अभ्यास कार्य है। अब ये विशेषण जो है ये विशेषण है, ये विशेषण आपने यहाँ से देखकर लिख लेने हैं। अगला जो प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य वा लिखत। नीचे दिए गए वाक्यों में जो शब्दार्थ है उनकी प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर और अलग कर कर लिखो। प्रकृति क्या होती है? कौन सी धातु है, इसमें क्या प्रकृति है, धातु कौन सी है, और प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। जैसे छात्रई संस्कृत दिवस्य आयोजनम डैश क्री प्लस कत प्रत्यय। अब यहाँ पर कृतम शब्द का प्रयोग किया गया है। कृतम शब्द का प्रयोग कैसे प्रयोग किया ये आपने समझना है। अब छात्र ही, आपने यहाँ पर छात्र को नहीं देखना, क्योंकि आपने किसको देखना है? कर्म को देखना है। अब यहाँ पर आयोजनम कर्म है, तो आयोजनम हमारा नपुंसक लिंग में है, तो क्री प्लस कत प्रत्यय जो है कृतम वो भी हमारा नपुंसक लिंग में आएगा। ये ध्यान रखना है आपने कर्म को देखना है। व्यासेन महाभारतम विरचितम, व्यास के द्वारा महाभारत रचा गया। अब यहाँ पर जो हमारा कर्ता है तृतीय विभक्ति में है, तो हमने कर्ता को नहीं देखना, तो हमने किसको देखना है? कर्म को, महाभारतम। अब हमारे यहाँ पर महाभारतम विरचितम, देखो ये किसमें है? नपुंसक लिंग में महाभारतम है, तो विरचितम कत प्रत्यय लगाकर शब्द भी इन्होंने क्या बना दिया? विरचितम नपुंसक लिंग में। और इसको आपने अलग करना है। अब इसमें अलग कैसे करना है? वी इसका उपसर्ग है, रच इसमें धातु है, और कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। वी प्लस रच प्लस कत, और पूरे वाक्य में लिखना है आपने, व्यासेन महाभारतम वी प्लस रच प्लस कत। अगला है कालिदासेन त्रीनि नाटकानि रच प्लस कत। अब कालिदासेन त्रीनि नाटकानि रचितानि। अब ये जो कालिदास के द्वारा 3 नाटक रचे गए। कालिदास, अब ये कालिदास क्या है? कालिदास इसमें तृतीय विभक्ति में है, पुल्लिंग है, लेकिन हमने इसको नहीं देखना। आपने किसको देखना है? त्रीनि नाटकानि, और 3 नाटक, तीन नाटक जो नाटकानी शब्द है नपुंसक लिंग में है, तो आपका रच प्लस जो कत है रचितानी नपुंसक लिंग में आएगा, और इसमें बहुवचन में आएगा, क्योंकि नाटकानी हमारा बहुवचन में है, इसलिए रचितानी शब्द भी हमारा बहुवचन में आएगा। विष्णु शर्मना पंचतंत्रम लिख प्लस कत। अब यहाँ पर पंचतंत्रम भी हमारा क्या है? नपुंसक लिंग है, इसलिए विष्णु शर्मना पंचतंत्रम लिखितम आएगा। अस्माभि भोगा ना भुक्ता। अब यहाँ पर भुक्ता शब्द का आपने अलग करना है, तो भुज इसमें धातु है और कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, भुज प्लस कत। भोगई वयम भे भुज प्लस कत। अब हम भोग, हमारे द्वारा ही भोज किया गया, भोजनों से मिल के हमारे द्वारा भोज किया गया, खाया गया। अब यहाँ पर भुज प्लस कत, अब किसको देखकर आपने लगाना है? यहाँ पर भुक्ता। अब यहाँ पर भुगई हमारा बहुवचन में है, तो यहाँ पर इसको देखकर बहुवचन में आएगा भुक्ता। और यहाँ पर देखो इसमें हमारा वयम, हम बल्कि पुल्लिंग में हो गए, तो इसलिए यहाँ पर हमने पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया है। भोगई हमारा बहुवचन में है, इसलिए हमने बहुवचन का प्रयोग किया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? भुक्तः। सन्यासिनः तपः तप प्लस कत। अब तपः हमारा यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? तप्तः। तो सन्यासिनः तपः तप्तः। तो मया मधुरानी फलानी खादितानी। अब यहाँ पर खादितानी को आपने अलग करना है,
तो खाद प्लस कत, तो इसमें खाद धातु है और कत प्रत्यय है। जो ये कत प्रत्यय है बच्चों, मैं आपको कुछ यहाँ से स्पष्ट होगा और कुछ मैं आपको सुरभि में आपको लर्न करना दे रही हूँ। वहां से पहले आप कत प्रत्यय याद करना और फिर अक्सर एक्सरसाइज करना, तो आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। और इसके बाद एक्सरसाइज में कत्वतु प्रत्यय है, आपने जल्दी नहीं करनी, कहीं से नकल मार के नहीं करना। नेक्स्ट क्लास में आपको कत्वतु प्रत्यय समझाऊंगी, ये आपने एक्सरसाइज समझ के करनी है, ऐसे नहीं आपने कहीं से नकल मारी और कर लिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कत प्रत्यय को आप आज इतना ही करोगे, पहले पढ़ोगे कत प्रत्यय क्या होता है और फिर इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करोगे। और मैं कुछ आपको कत प्रत्यय के याद करने के लिए भी पृष्ठ दूंगी, उसको अच्छे से समझ कर करना है। और कत्वतु प्रत्यय अगली कक्षा में हम करेंगे। धन्यवाद बच्चों।